7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो, मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। तो देखिए, दिनेश लाल यादव पहुंचे हैं बिहार चुनाव प्रचार के लिए और वहां पहुंचते ही खेसारी लाल के लिए जहर उगलना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस पार्टी में वो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनका 7 जन्म तक ये सपना पूरा नहीं होगा। दिनेश लाल यादव का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सबका ये कहना है कि खेसारी लाल और दिनेश लाल में इतनी दोस्ती थी जो एक चुनाव प्रचार की वजह से टूट चुकी। तो और आप लोग देख सकते हैं दिनेश लाल यादव किस भाषा का यूज कर रहे हैं खेसारी लाल को चुनाव से हराने के लिए। फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है कि अगर आप विपक्षी हैं तो आपको मजबूती से पेश आना पड़ता है। खेसारी लाल के समक्ष जितने भी भोजपुरी के सो कॉल्ड स्टार हैं, जिनका सपोर्ट करने के लिए खेसारी लाल यादव किसी की पार्टी नहीं देखे थे, आज वो लोग खेसारी लाल को गिराने के लिए एक साथ खड़े हो गए, जिसमें 4 नाम शामिल है: दिनेश लाल यादव, रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी। इन 4 लोगों का नाम शामिल है बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक के लिस्ट में, जिनको स्पेशली खेसारी लाल यादव को हराने के लिए लिस्ट में नाम दिया गया है। अभी तो सिर्फ दिनेश लाल यादव का बयान सामने आया है और 3 स्टार लोगों का बाकी है, तो देखते हैं वो लोग खेसारी लाल के लिए कितना जहर उगलते हैं खेसारी लाल यादव के विरुद्ध में आकर के। तो ये देखने वाली बात होगी कि लोग भी समझदार हैं और लोगों का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव जो है इन लोगों के चुनाव प्रचार में सपोर्ट किए थे, उन्होंने तो नहीं देखा था कि ये किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है, क्योंकि वो इन लोगों को अपना भाई समझते थे और भाईचारा के दौरान किए थे। लेकिन तुम लोग साथ में मिल करके खेसारी लाल का विरोध कर रहे हो, जबकि तुम लोगों के साथ में खेसारी लाल उस समय से जिस समय तुम लोग साथ कोई भी पार्टी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना, राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ पे हर एक गिरी हुई हरकत लोग करते हैं। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव बहुत ही एक बढ़िया बयान दिए हैं, जिसे छपरा के विकास के बारे में और इन लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी कुछ बात बोले हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोग पहले ये वीडियोस देखिए, फिर उसकी बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में। हम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भोजपुरी के थे, ई शत्रुघ्न हिया कैसे और चारों तीनों भाई उधर कैसे। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम है। देखिए, बात है कि मैं राजनीति का सबसे विरोधी आदमी था जी। मुझे राजनीति में जीवन में कभी नहीं आना था और मैं मरते दम तक मैं चाहता था कि कभी राजनीति में आऊँगा ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने वाइफ को अलग किया था कि मैं चाहता था कि नहीं, मेरी वाइफ इस चीज़ को लीड करे, क्योंकि लोग मुझे कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। मेरे विचारधारा राजनीति में भी आकर लोगों का सेवा है, तो भाई मैं संगीत के माध्यम से लोगों का सेवा करूँ और मेरी वाइफ लोगों की, जनता की सेवा करे। बट शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और अचानक से 1 घंटे में चीज़ें सारी बदल गई। 1 घंटे पहले पता चला कि नहीं, अब चंदा का कागज़ रेडी नहीं हो पाएगा। होटल लिस्ट का थोड़ा सा पंगा था उनका, सब कुछ रेडी था। चंदा मुंबई से आ भी गई, 3:30 बजे आई और ये 4:30 बजे की खबर है कि चंदा का रेडी नहीं हो पाएगा। अब मुझे 1 घंटे में 5 बजे वहाँ से अब हाउस से फ़ोन आ गया 10 नंबर से कि आना है, या जल्दी आइए जल्दी आइए। लेकिन अब वहाँ पे मैं ना कहूँ हाँ कहूँ, ना कहूँ हाँ कहूँ, बट मुझे लगा उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। हम गलत थे, हमें लगता था कि हम मेहनत से बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है। अभिनेता से नेता, कहीं कुछ ऐसा योग बना था? कोई पंडित कुछ कह रहा था कभी? नहीं, देखिए, पंडित क्या कहे ना कहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है और मैं रेखाओं पे विश्वास कभी नहीं करता। मैं हमेशा लड़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हाथ में ठेला पड़े तब शायद आप किसान कहलाते हैं। तो मैं हमेशा ज़मीन को चीर के अनाज पैदा करने वाले का बेटा हूँ और मैंने ज़मीन चीर कर अनाज भी पैदा की है। तो मुझे पता है ज़मीन की हकीकत भी, ज़मीन की सच्चाई भी, और ज़मीन पे क्या ज़रूरत है और लोगों के लिए क्या आवश्यकता चाहिए और लोगों को क्या क्या चाहिए, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं थी। हमने सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। छपरा आना, मुंबई से छपरा आना, लगता है बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत आसान नहीं था। मेरे जीवन का इससे बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ब्रेक लगेगा खेसारी जी अभिनय में, सिंगिंग में? बिल्कुल लगेगा। आपको क्या लगता है कि लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 2 नाव पे चढ़ना और मरना, तो सीधा सवाल है कि अगर आप, पहले मैं एक सेवा करता था, स्टूडियो में बैठ कर एक गाना गाया, मैंने शूटिंग की और लोगों के बीच में पहुंच गई। बट आज मुझे लोगों की समस्या के लिए लड़ना है।
पहले मुझे दिमाग और गले की ज़रूरत होती थी और अपने शरीर को मैं यूज करता था और मैं लोगों का एंटरटेन कर जाता था। लेकिन आज समस्या वैसी नहीं होगी। मुझे अब यहाँ की समस्या से लड़ना होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जिस प्रकार लड़ पाऊँगा यहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास चेहरा है और मैं छपरा की समस्या को यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र तक मैं जाकर लड़ सकता हूँ इस समस्या को हल करने के लिए। बाकी किसी प्रत्याशी के पास ये ताकत नहीं है और ये क्षमता नहीं है। उसको तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। खेसारी लाल को नहीं सोचना है। खेसारी सिर्फ एक कॉल करेगा कि मैं आ रहा हूँ और उनको मिलना पड़ेगा। रीज़न कि भाई मैं अपने समस्या के लिए और नहीं मिलेंगे तो भाई पैदल चल दूंगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि भाई हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। तो मेरे पास एक आवाज़ है और मेरे पास एक चेहरा है, जिस चेहरे के बदौलत मैं दुनिया के किसी भी मंत्रालय में जाकर और अपने छपरा के लिए बेहतर विकास की बात कर सकता हूँ। आप एक गाना आप गा चुके थे, छपरा लौट के ना आऊंगा, लेकिन छपरा ही लौट के आए क्या? वही तो मैं बोला जी, शायद भगवान कुछ अलग ही चाह रहा है मेरे से। लेकिन आपने गाने के बोल कुछ और लिखे। वो एक मनोरंजन की चीज़ें हैं। अब मनोरंजन में देखिए कुछ बाधित नहीं होता है। मनोरंजन ऐसी चीज़ है ना कि कभी हम भजन गाते हैं तो जो संत टाइप के लोग हैं उनको हम पसंद आते हैं, वही कभी हम लोकगीत गाते हैं तो आज के यंग जनरेशन को पसंद आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे हर आदमी घेरेगा कि खेसारी अश्लील गाता है, बट खेसारी भजन भी तो गाता है। खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी तो है। खेसारी लाल यादव किसी का घर जल जाता है तो घर बनाने का पैसा भी तो देता है। बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों को सामग्री भी तो बांटता है। तो आपकी छोटी छोटी बेहतर चीज़ों को लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है बेहतर बोलेंगे तो दुनिया बेहतर की तरफ जाती है। वो एक माइनस को पकड़ेगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को रास्ता मिलता है तभी मंजिल समझ में आती है। तो मुझे वही मंजिल थी, मुझे जिस हिसाब से रास्ते मिले। तो देखिए दोस्तों, ये था खेसारी लाल यादव का बयान। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि खेसारी लाल जी का ये कहना है कि उन्होंने जिनके चुनाव प्रचार में सपोर्ट किया था वो लोग इनके प्रचार में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेले ही काफ़ी हैं। और रही बात छपरा के विकास की, तो 15 साल से उन्हीं की पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन आज तक वहाँ पे ना तो रोड बने हैं, ना तो हॉस्पिटल बना है, ना तो स्कूल। तो किस चीज़ का ये लोग विकास कर रहे हैं? और तो और लोग विकास के नाम पर आकर वोट मांग रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, 15 साल में जिन्होंने नाला, हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बनवाया, वो किस मुंह से आकर जनता से वोट मांग सकते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आप लोग अगर मुझे वोट दे रही हैं खेसारी लाल यादव को, तो मैं आप लोगों के हर एक स्थिति में आप लोगों के साथ ही हमेशा खड़ा मिलूंगा। और तो और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और अगर मुझे छपरा के विकास को आगे बढ़ाना है तो मैं किसी भी नेता के आगे जाके झुकूंगा नहीं। मैं डायरेक्ट एक कॉल करूंगा, उनसे मिलने उनके ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। और तो और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा और इतनी भीड़ लग जाएंगी कि उनको आखिर में जाके मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। यहाँ तक हमारा सोचना है कि खेसारी लाल यादव जो बोल रहे हैं वो सही बात है। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, और उनके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का छपरा में निजी घर है और वो यहीं से चुनाव प्रचार स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, किसको जीतना चाहिए किसको नहीं, तो कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए